अदनान नामी गरीब नौजवान लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी थामे घने जंगल के अंदर एक इंतहाई कदीम और बोसीदा दरख्त के सामने खड़ा था। दोस्त, तुम चाहे कितने ही कदीम दरख्त क्यों ना हो, हम हैं लकड़ी काटने वाले और हम तेरा रेजा रेजा कर डालेंगे और तुझे बगदाद की मंडी में निहायत आला कीमत पर फरोख्त करेंगे। अदनान ने नवाबाना शान लहजे में समोते हुए दरख्त से कहा। और चलो भाई कहकर अदनान कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि उसी वक्त वहां दूसरा लकड़हारा वारिद हुआ, जो अदनान का तमस्खुर उड़ाते हुए बोला, अरे भाई रुको तो, अरे तुझसे कितनी बार कहा है अदनान, लकड़हारे का पेशा छोड़कर कोई और कारोबार इख्तियार कर लो। ये सुनकर अदनान को सदमा हुआ और बोला, ये तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? क्या तुम हवास बाख्ता हो गए हो? अरे मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ। तो जब भी अपनी लकड़ियां लेकर बाजार जाता है, कोई खरीदार तेरी लकड़ियां नहीं लेता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियां बस्ती में ही कौड़ियों के मोल बेच देता है, और बस्ती वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियां लेते हैं कि कहीं तू भूखा ना रह जाए। और तू जितनी लकड़ियां काटता है ना, आधी ही बाजार पहुंचा पाता है। कोई ना कोई आफत आन ही पड़ती है। ये सुनकर अदनान मायूस हो गया। अब जो भी हो, मगर हमें अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जरूर बुलंद होंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती अदनान, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तो मुफलिस था और मुफलिस ही रहेगा। हाँ, इतना कहकर जाहिद अदनान का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। अदनान लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठा बनाकर बस्ती की सिमत मुड़ा ही था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ओह, क्या तुझे भी अभी बरसना था? अरे लकड़ियां गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं लेता। अरे क्यों बरस रहे हो ए रबे करम? तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। अदनान इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई पनाह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी सराय की खंडर पर पड़ी। अदनान फौरन उस सराय के अंदर दाखिल हो गया। चलो शुक्र है ये आड़ मिल गई, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। इसी वक्त अदनान के कानों में किसी शेर की गरज सुनाई दी। जब अदनान इधर उधर देखने लगा तो उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं, जो उसी की तरफ बढ़ रही थीं। कुछ ही लम्हों बाद अदनान समझ गया कि वो आंखें किसी और की नहीं, बल्कि जंगली शेर की थीं। शेर को देखकर अदनान बुरी तरह घबरा गया और पूरी तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद अदनान बारिश में भीगता हुआ अपनी बस्ती पहुंच गया। इसी वक्त वहां बस्ती का रईस सरदार आ पहुंचा। अरे अरे अदनान, क्या हो गया? क्या जंगल में कोई जिन वगैरह देख लिया है जो दीवानों की तरह भागते हुए आए हो और आते ही चौखट पर गिर पड़े? अरे बारिश हो रही है, फौरन अपने घर चले जाओ। हाँ हाँ रईस साहब, मैं घर ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, मगर ये बता कि तेरी कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही, और आज तो जंगल से लकड़ियां भी काट कर नहीं लाया। क्या माजरा है? अदनान को अचानक याद आया कि खौफ के आलम में जब उसने लकड़ियों का गट्ठा शेर के मुंह पर मारा था तो उसकी कुल्हाड़ी भी सराय के अंदर गिर गई थी। अरे अब क्या हो गया? कौन सी गहरी सोच में खो गया है अदनान? अदनान ने सारी हकीकत बयान करते हुए कहा, हाँ रईस साहब, आज तो बस जैसे तैसे जान बची है। अरे तू भी ना बिल्कुल नादान है। अरे तो इतना बड़ा बुजदिल है, ये मैंने सोचा ना था। अरे शेर तेरे सामने था, कुल्हाड़ी तेरे हाथ में थी, काट डालता शेर को, कमबख्त को चीर फाड़ डालता। अरे इसी बहाने तेरी बहादुरी के चर्चे हो जाते, और क्या खबर इसी सबब से तेरी लकड़ियां भी फरोख्त होने लगती और तू मशहूर लकड़हारा बन जाता। मगर तो मशहूर लकड़हारा कहां बन पाएगा? तेरी तो किस्मत ही खराब है, तू कभी नसीब वाला हो ही नहीं सकता। मौका तेरे सामने था और तू वहां से भाग आया। जा घर जा, आराम कर, बड़ा आया। इतना कहकर रईस अदनान का मजाक उड़ाता हुआ चला गया। कुछ देर बाद अदनान अपने घर आ गया और खुद से बोला, जाहिद की बात दुरुस्त थी, हमारी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे और कुछ लोगों की तकदीर वाकई कभी नहीं बदलती। रईस भी सही कह रहा था, हमारे पास कितना अच्छा मौका था जो हमने जाया कर दिया। अरे हमारे जहन में ये ख्याल भी ना आया, अब क्या कहा जाए। इतना कहकर अदनान गहरी नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन अदनान जागा और जंगल जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे याद आया कि कुल्हाड़ी तो जंगल में ही रह गई थी। अरे कमबख्त, कुल्हाड़ी तो इसी सराय में है। अब तो सबसे पहले हमें उस सराय में जाकर कुल्हाड़ी तलाश करनी होगी। अरे क्या कहें, अब तो हम जैसे बदकिस्मत आदमी को कोई दूसरा लकड़हारा
कुल्हाड़ी भी उधार नहीं देगा। इतना कहकर जैसे ही अदनान घर से बाहर निकला, तभी उसकी महबूबा मरियम वहां आ गई और गुस्से में बोली, लगता है मेरा तुमसे निकाह करने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। क्या हो गया मरियम, तुम इतनी बरहम क्यों हो? कल रिश्ता देखने वाले आए थे और मुझे पसंद करके चले गए हैं। आखिर तुम मेरे वालिद से हमारे निकाह के बाद कब करोगे? ये सुनकर अदनान दिल गिरफ्तार हो गया और बोला, अरे तुम यूं कह रही हो जैसे तुम्हारे वालिद कोई आम आदमी हो। अरे तुम्हारे वालिद इस इलाके के बड़े जमींदार हैं। अगर उन्हें मेरे और तुम्हारे इश्क की खबर हो गई ना, तो वो हमारी जान ले लेंगे। ये तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। कान खोलकर सुन लो, मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई। अदनान गहरी सोच में डूब गया और बोला, मरियम जो कहती है वो करके भी दिखाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई अपनी जान दे दे। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मगर करें तो करें क्या? जमींदार के पास जाने से खौफ भी आता है। कुछ देर बाद उसने फैसला किया, हाँ चलो, अब जो भी हो, एक ना एक दिन तो जमींदार को पता चलना ही है। चलो फिर आज फैसला आर पार ही हो जाए। इतना कहकर अदनान सीधा जमींदार की हवेली की तरफ चल पड़ा। अदनान को अपनी हवेली में देखकर जमींदार चौंक गया और बोला, अरे ओ बदकिस्मत, तेरा यहाँ क्या काम? अरे तुझे तो इस वक्त जंगल में होना चाहिए। तू लकड़हारा है, मेरी हवेली में क्या करने आ गया? जमींदार साहब, मैं आपसे एक निहायत जरूरी बात करने आया हूँ। अरे कौन सी जरूरी बात? जमींदार साहब देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं मरियम से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर जमींदार का गुस्सा आसमान को छूने लगा। तभी अदनान बोला, जमींदार साहब, बात यह है कि मरियम भी मुझसे मोहब्बत करती है। ये सुनकर जमींदार ने मरियम को आवाज दी। मरियम वहां आ गई। ए मरियम, क्या ये बदकिस्मत लड़का जो कह रहा है वो दुरुस्त है? क्या तू वाकई उससे मोहब्बत करती है? हाँ अबूजान, और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर अचानक जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। अदनान, तुम तो समझ रहे होगे कि मैं दीवाना हो गया हूँ। अरे मैं दीवाना नहीं हूँ। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मुझे अब तक मालूम न था कि मेरी बेटी का ज़हनी तवाज़न इतना बिगड़ा हुआ है। अगर मुझे इल्म होता तो मैं बचपन ही से इसका इलाज किसी बड़े हकीम से करवाता। अब्बू जान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अदनान से मोहब्बत करती हूँ और आप मुझे पागल कह रहे हैं। अरे नादान लड़की, तुझे मोहब्बत करने के लिए कोई और न मिला था क्या? अरे अगर करनी ही थी तो किसी शहजादे से करती, किसी नवाब से करती, या फिर अपनी ही हैसियत के जमींदार के बेटे से करती ना। अरे अगर कोई न मिलता तो हमारी बस्ती के रईस के बेटे कामरान से ही कर लेती, जिसके पास 200 बीघा जमीन है। और तुझे मिला तो ये नसीब का मारा लकड़हारा, जिससे जंगल में लकड़ियां भी नहीं कटती। जो अपना पेट नहीं पाल सकता, वो तेरा पेट क्या खार भरेगा? जमींदार की बात सुनकर अदनान अफसुर्दा हो गया। अब हमने आपके वालिद की बात का बुरा नहीं माना मरियम। जो कुछ वो कह रहे हैं दुरुस्त ही तो कह रहे हैं ना। हम वाकई एक बदकिस्मत इंसान ही तो हैं। इतना कहकर अदनान जाने लगा। तभी जमींदार ने उसे रोका। ए अदनान, जाते जाते एक बात और सुन ले। देख, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं उसकी पसंद का एहतराम करूंगा। मगर तुम ही बताओ, तुम्हारे पास ना माल है ना दौलत, मैं तुम्हें कैसे अपनी बेटी दे दूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। अगर तुम 1 महीने के अंदर मुझसे ज्यादा मालदार बनकर दिखाओ तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। अदनान बाहर निकला तो जमींदार ने अपनी बीवी से कहा, मैंने ये शर्त जानबूझ कर रखी है। मुझे मालूम है 1 महीने में ये कुछ नहीं कर पाएगा और फिर हम मरियम का निकाह अपनी मर्जी से कर देंगे। इधर अदनान जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठकर बोला, हाँ मैं जानता हूं कि जमींदार ने चाल चली है। अरे 1 महीने के अंदर मैं इससे अमीर कैसे बन सकता हूं? चलो अदनान, पहले अपनी कुल्हाड़ी तो तलाश कर। वो डरते डरते उसी सराय की तरफ गया। अंदर झांका तो वहां शेर नहीं था, मगर उसे उसकी कुल्हाड़ी और गट्ठा मिल गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। बाहर का मंजर देखकर अदनान हैरान रह गया। एक अजीब किस्म का परिंदा जो पूरा सोने का था और रंग बरंगी शुआओं से चमक रहा था, जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अल्लाह पाक, ऐसा अनोखा परिंदा तो हमने कभी नहीं देखा, और ये तो सोने का है। अदनान ने देखा कि परिंदे के पंजों से खून बह रहा था। उसे रहम आ गया। उसने झाड़ियों से जड़ी बूटी पीसकर परिंदे के जख्म पर लगा दी। थोड़ी ही देर में खून बहना रुक गया और परिंदा उठकर बैठ गया। फिर वो इंसानी आवाज में बोला, हाँ तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कौन सा पत्ता लगाने से जख्म ठीक हो सकता है? अदनान घबरा गया। अरे
परिंदा होकर तुम इंसानों की तरह गुफ्तगू कर रहे हो? कहीं मैंने किसी शैतान की मदद तो नहीं कर दी? अरे अरे, फजूल बात बंद करो, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं। तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक ऐसा राज जानता हूं जो कोई नहीं जानता। मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। क्या कह रहे हो? वाकई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे पहले अपने घर तो ले चलो। देखो भाई, तुम सोने के बने हो। अगर मैं तुम्हें बस्ती ले गया तो लोगों के दिलों में लालच पैदा हो जाएगा और वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। इसका मतलब तुम हरीस नहीं हो। मेरे दोस्त, अगर तुम लालची होते तो एक मामूली लकड़हारा न होते। तुमने सोने का परिंदा देखा मगर तुम्हारे दिल में खोट ना आया। तुमने मेरी मदद की। मुझ पर एतमाद करो। मुझे छुपा कर ले चलो। अदनान को उस पर तरस आ गया और वो रात के अंधेरे में उसे घर ले आया। परिंदे ने अदनान का घर देखकर कहा, ओहो, तुम्हारी हालत तो बहुत ही अबतर है दोस्त। अरे दोस्त, तुम कुछ नहीं जानते। ये सारी बस्ती हमें बदकिस्मत कहती है। फिर अदनान ने उसे जमींदार की शर्त के बारे में बताया। तुम दुरुस्त कह रहे हो, जमींदार बहुत ही मक्कार है। वो बातें ही कर रहे थे कि वहां से जमींदार गुजरा और उसने अदनान को किसी से गुफ्तगू करते सुना। जमींदार ने अचानक दरवाजा खोल दिया और सोने के परिंदे को देखकर शशदर रह गया। हाय अदनान, मैं क्या देख रहा हूँ? एक सोने का परिंदा? अरे इसे बाहर निकालो, ये कोई शैतानी मखलूक हो सकती है। जमींदार साहब, इस बात का किसी से जिक्र मत कीजिए। ये हमारा दोस्त है और यही हमारी तकदीर बदलेगा। ओ समझा, तू तो अमीर बनने के लिए किसी स्याह ताकत या जादू का सहारा ले रहा है, मगर मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। जमींदार परिंदे की तरफ लपका। परिंदा फौरन अदनान के कंधे पर आ बैठा। चलो मेरे साथ अदनान, तुम्हारी किस्मत के सितारे बदलने वाले हैं। जंगल चलो। अदनान परिंदे को लेकर दौड़ पड़ा। जमींदार पीछे भागा मगर अदनान तेज था। वो जंगल में एक तालाब के किनारे पहुंचा। अब बताओ, मेरी तकदीर कैसे बदल सकती है? यहां से कुछ फासले पर एक गार है जो हमेशा बंद रहती है। वो एक जादुई गार है जिसके अंदर किसी कदीम बादशाह का खजाना पोशीदा है। मैं इस गार का रास्ता जानता हूं। ये क्या कह रहे हो? मगर तुम्हें कैसे मालूम? अरे इससे तुम्हें क्या गर्ज? मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं, अदनान ने पूछा। मगर तुम हो कौन? परिंदा उदास होकर बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझ पर एक किस्म की बद्दुआ है। अगर मैं अपनी हकीकत जाहिर करूंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। तो ठीक है भाई, फिर रहने दो। हम अपने दोस्त को जलता हुआ नहीं देख सकते। वो गार के पास पहुंचे। परिंदे ने कहा, दरवाजे को हाथ लगाओ। जैसे ही अदनान ने छुआ, आवाज आई, दरवाजा उसी वक्त खुलेगा जब तुम 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दोगे। पहला सवाल, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है? अदनान बोला, मोहब्बत। दूसरा सवाल, वो कौन सी दौलत है जो ना किसी बादशाह के पास होती है, ना लुटेरा लूट सकता है, मगर फिर भी सब चाहते हैं? सच्ची दोस्ती। जवाब मिलते ही दरवाजा खुल गया। अंदर बेशुमार अशरफियां, हीरे और जवाहरात थे। अरे हाय, इतना खजाना! अब तो मैं जमींदार जैसे हजारों लोगों को खरीद सकता हूं। अदनान खजाने को छूने ही वाला था कि अचानक एक दरवेश नमूदार हुआ। ठहरो, ये खजाना सुल्तान का है। इसे जादू से बांधा गया था। अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम इस खजाने को छुओगे तो तुम्हारा ये दोस्त सोने का परिंदा इसी लम्हे जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम अपनी दोस्ती की कुर्बानी दोगे? अदनान चौंक गया। सोने का परिंदा बोला, सोचो मत अदनान, मैं तो सिर्फ एक परिंदा हूँ। खजाना ले लो और अमीर बन जाओ। अदनान ने खामोशी के बाद कहा, नहीं दोस्त, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। खजाना तो बड़े बड़े बादशाह भी साथ नहीं ले जा सकते। सबसे बड़ा खजाना दोस्ती है। तुम परिंदा हो तो क्या हुआ, हमने तुम्हें दिल से दोस्त माना है। हम अपनी दोस्ती की कुर्बानी नहीं दे सकते, चाहे हमें उम्र भर गरीब लकड़हारा ही क्यों न रहना पड़े। नहीं दरवेश बाबा, माफ कीजिएगा। ये कहते ही सोने का परिंदा एक हसीन शहजादे में बदल गया और वहां रखी मूरत भी एक नौजवान इंसान बन गई। तुम बड़े नसीब वाले हो शहजादे, जो इस नेक लकड़हारे की दोस्ती से बच गए। दरवेश ने कहा, मेरा नाम शहजादा कामरान है और ये मेरा दोस्त नौमान है। शहजादे ने बताया, मैं लालच में आ गया था और खजाना पाने के लिए अपने दोस्त नौमान की कुर्बानी देने पर आमादा हो गया था, जिसके नतीजे में मुझे परिंदा बनने की बद्दुआ मिली थी। दरवेश ने कहा था कि जब कोई तुम्हारी खातिर इस खजाने को ठुकरा देगा तभी तुम आजाद होगे। अदनान, तुम सच्चे दोस्त हो।
ये खजाना तुम्हारा है। अदनान बोला, मुझे पूरा खजाना नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मैं जमींदार से ज्यादा मालदार हो जाऊं और आप खुद आकर मेरे निकाह की बात करें। शहजादा कामरान महल गया और फिर बेशुमार तोहफे लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार को सारी हकीकत बताई। जमींदार शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था। मैं मरियम का निकाह अदनान से करने पर राजी हूं। इस तरह एक गरीब लकड़हारा अपनी नेकी से अमीर बन गया और उसकी दोस्ती एक शहजादे से हो गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।